हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड टीईटी के हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। जो उत्तराखंड टीईटी फर्स्ट और सेकंड पेपर में हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले करते हैं यूटेट सेकंड का भाषा प्रथम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो फ्रेंड्स, जो गोधूम है ये गेहूँ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधित्यक्ता का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, पर्वत शिखर पर जो भूमि होती है इसको अधित्यक का कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, इसमें प्राक उपसर्ग है। दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तुर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रुत विलंबित इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें छंद जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद के आधार पर बादल के। अगला क्वेश्चन है, 35 से 38 तक पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का के सर्वाधिक उचित उत्तर का विकल्प आपको चयन करना है। तो यहाँ पे, पर काजहि देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ हे दारसो, निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसो। नायिका बादल से क्या निवेदन करती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वासघाती सुजान के आंगन में अपने आंसू की बारिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जथारथ का तत्सम रूप क्या है? इसका जो तत्सम रूप है यथार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त पद में पर्जन्य किसको कहा गया है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, बादल को पर्जन्य कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद के आधार पर बादल के विषय में कौन सा असत्य कथन है? यहाँ पे असत्य पूछा गया। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहूँ श्रृंगाल कोई मृतक अंग पर घात लगावत, कहूँ ओ सब बैठी गिद्ध चोट चलावत। इस पद में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो आपको इसमें बताना कौन सा रस प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विभत्स रस। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। भाषा और बोली के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा का प्रयोग साहित्यिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में होता है, जबकि बोली का प्रयोग राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना लेखन के दोष का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सही पाठ को ध्यान से न सुनना, लिपि की अनभिज्ञता, व्याकरण की जानकारी का अभाव। व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आगमन विधि। किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्वशिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर वैयक्तिक ध्यान देने पर बल दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ह्यूरिस्टिक पद्धति, इसका सही आंसर हो जाएगा। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभिनय विधि, इसमें नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है 47, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क धन सौ। कंठ और मूर्धन्य से बना है ये 6 वर्ण। यह मकान मेरा है वाक्य में यह क्या है? तो फ्रेंड्स, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिधनिक यण संधि इसमें है। संज्ञा वह रूप है जिससे क्रिया का अलगाव पाया जाता है, इस कौन सा कारक कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कनकटा, कनफटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है अभ्यांतरिक, ये सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यांतरिक। आ दो मात्रा हो जाएंगी इसमें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव सूर्य का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स। जो अर्णव है ये समुद्र का पर्यायवाची है। 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ इसका है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धन जोड़ने का बुरा लालच। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रमेय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश है यहाँ पे 56 से 59 गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे 57 बच्चों को बेहतर आचरण की ओर प्रेरित करने के लिए क्या आवश्यक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी माता पिता का एक दूसरे के प्रति अनुकरणीय आचरण। मनुष्य जाति की नैतिक शिक्षा में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रारंभिक स्थिति में प्रचलित नियमों का परिवार में व्यवहार होता रहेगा। निम्न में से कौन सा गुण आदर्श परिवार व्यवस्था का नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा परिवार के सभी सदस्य पिता की आज्ञा का पालन करें। ये गुण आदर्श परिवार व्यवस्था का नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है भाववाच्य का चयन कीजिए। संजना किताब पढ़ती है, बच्चे खेल रहे हैं, संजय से चला नहीं जाता है, वह पत्र लिखता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। तो फ्रेंड्स ये थे यूटेट सेकंड के हिंदी के 30 प्रश्न। अब इसके साथ हम यूटेट फर्स्ट के हिंदी के 30 प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है अयोवाह वर्ण कौन सा है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अ और अंग अयोवाह वर्ण हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रेमिका के रूप में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यण संधि इसमें है। निम्नांकित पद में कौन सा अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। इसमें विभावना अलंकार है, ऑप्शन बी। वाचस्पति शब्द में समास बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षक जानता है कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है। अगला क्वेश्चन है कौन सा छंद मात्रिक छंद नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मालिनी। भार्गवी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा। निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यथोचित शब्द का प्रयोग करके व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी विद्युप्ता। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठा देते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुभाव किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार। अगला क्वेश्चन है हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। प्रस्तुत पद किस रचना से लिया गया। तो फ्रेंड्स ये भारत भारती रचना से लिया गया है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रकांता। संस्कृत के 4 अध्यायों के रचनाकार का नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको रामधारी सिंह दिनकर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 से 50 तक गद्यांश पढ़कर आपको इसका आंसर बताना है। पद्यांश है यहाँ पे। प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है। ये पद यहाँ पे दिया गया है कुकुब शोभित गोरज बीच से निकलते ब्रजवल्लभ यो लसी। यहाँ पे छंद जो यूज हुआ है द्रुति विलंबित छंद यूज हुआ है, ऑप्शन बी।
नवल न सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इसमें उपमा अलंकार का यूज हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्याम शरीर की कल कांति को शरद नील सुरोहिणी रंजनी कहने में क्या साहित्यिक विशेषता है? इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमान उपमेय का अभेद वर्णन किया गया है। गोरज शोभित दिशा से निकलते हुए ब्रज वल्लभ की तुलना किससे की गई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन है 51 से 54 तक यहाँ पे गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर बताना है। पहला प्रश्न है इसमें, प्रयत्नोपादिनी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण है ये। ईर्ष्या की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आलस्य और नैराश्य, ऑप्शन बी। दूसरों से ईर्ष्या का भाव कब पैदा होता है? तो गद्यांश पढ़ के इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नैराश्य को दूर करने का उपाय क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। और लिखित रचना का मूल तत्व क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आगमन विधि। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र की उदात्त भावनाओं का अभिवर्धन। व्याकरण शिक्षा का कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग। छात्रों की वर्तनी जन्य अशुद्धियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न वह है जो छात्रों की अधिगमजन्य उपलब्धि के मूल्यांकन करने वाला हो। तो फ्रेंड्स ये थे यूटेट फर्स्ट और सेकंड हिंदी के प्रश्न। वीडियो आपको कैसे लगी? जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और सभी थैंक्स।